हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत किचन से कर रही हूँ जी हाँ, क्योंकि मैं आई थी हुरैन के लिए कुछ खाना बनाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग की स्टार्टिंग भी ले लेते हैं। और गाइस, इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी छोटी भाभी, और सेकंड उनको हमने किस तरह से ईदी दी, उनको कैसी लगी काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है। और आप लोगों ने जो ड्रेस हमने भाभी के लिए लिया है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया आप लोगों को, तो उसके लिए शुक्रिया। ठीक है। और मतलब ईद के हिसाब से वो ड्रेस एकदम परफेक्ट है। पाकिस्तानी सूट तो अच्छे लगते ही हैं। खैर, मुझे पता है ऐसा लग रहा था कि जैसे ना शायद उनको पसंद नहीं आएगा, कैसा लगेगा क्या लगेगा, लेकिन वही है ना कि जो हमें देना है हमें अच्छा लगना चाहिए। बाकी तो देखो, सबकी चॉइस अलग होती ही है। किसी को कुछ पसंद आता है तो किसी को कुछ पसंद आता है, लेकिन अपनी तरफ से अच्छी कोशिश तो सभी करते हैं। ठीक है। फिर दूसरे की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किस तरह के कपड़े पसंद होते हैं। तो हाँ जी गाइस, आप लोगों को पसंद आया वो ड्रेस, मुझे बहुत पसंद आया, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया, और उन लोगों को भी पसंद आया, मतलब मेरी भाभी को भी अच्छा लगा है वो ड्रेस। तो बस और क्या ही चाहिए। जब हम किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं तो सामने वाला खुश हो जाए उस चीज़ को देखकर, तो और क्या ही चाहिए, बस, है ना। और बस मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लूँगी और साथ साथ में हुरैन का खाना भी रेडी कर दूँगी, तो क्योंकि उसको ना भूख लग रही है, तो अभी उसका खाना भी बनाते हैं। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। भाभी आई हैं, उनको हमने ईद का गिफ्ट जो हम लोग हैम्पर बना कर लेकर गए थे वो दिया है। और बस खाना वाना खाया है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और उनको भी वो ड्रेस बहुत पसंद आया। बाकी आज तो हम बहुत ज़्यादा डर गए गाइस, सच्ची में बहुत ज़्यादा डर गए। वो क्या हुआ कि ना, हमारी जो बिल्लियाँ थी ना, हमारी बिल्लियाँ पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं थी अपने नए वाले घर पे, और जैसे ही मैं आई ना, तो मम्मी भी नहीं थी आज तो, क्योंकि मम्मी आज गई हुई थी कहीं बाहर, ग्वालियर वगैरह। तो ठीक है, हाँ, मम्मी नहीं थी और मैं अपने नए वाले घर पे चली गई थी इनके साथ में। तो चाचा थे, तो फिर चाचा भी जो है आ गए थे नए वाले मकान पे, तो हम दोनों साथ में ही आए फिर। तो जैसे ही मैं घर आई ना, हमारी बिल्लियाँ नहीं मिल रही थी। हम लोग इतनी आवाज़ लगा रहे, चाचा भी ढूंढ रहे, मैं भी ढूंढ रहे, लेकिन हमारी बिल्लियाँ नहीं मिल रही गाइस। सच में हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे। मैं कह रही अल्लाह पाक, बिल्लियाँ कहाँ चली गई। मम्मी बहुत मतलब कहेंगे कि मतलब मेरी गैर मौजूदगी में देखो ये चीज़ें होती हैं, मतलब किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब परेशान सी हो गई ना, मैंने सारी जगह ढूंढ ली, किचन देख ली मैंने, सारे रूम देख लिए, ऊपर छत तो खैर वो बंद ही, गेट लगा हुआ था, तो ऊपर तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पर वो बैठती है ना, वहाँ वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें देख ली, बेड के नीचे देख लिया, गाड़ी पर देख लिया। ठीक है। और साथ में जो विंडोज़ हमारी बनी है सोफ़े के पीछे, जहाँ पर वो अक्सर जो है आराम करती रहती हैं दिन में कभी भी, तो वहाँ देख लिया। यहाँ सिलेंडर के पीछे देख लिया, किचन में देख लिया, यहाँ पर्दे के पीछे कभी कभी वो बैठ जाती हैं, तो यहाँ देख लिया। इतना ज़्यादा परेशान हो गए ना हमने ना, जैसे ही इनके लिए खाना रखो ना, तो इनके कटोरे में रखते हैं, तो कटोरे भी बजा कर देख लिए। जैसे ही अगर वो खाना होता है ना इनको, तो जैसे ही हम लोग जैसे खाना रखते हैं ना कटोरे के अंदर, तो कटोरे हम लोग बजा देते थे, जहाँ कहीं पे भी होती है ना ये, तो आ जाती हैं आवाज़ सुनकर। मैंने इतनी तेज़ तेज़ कटोरे बजाए, लेकिन फिर भी ये ना तीनों में से एक भी नहीं आ रही थी, एक भी नहीं आ रही थी। फिर पता नहीं कहाँ छुपी हुई थी, फिर चाचा तीनों को ही जो है ढूंढ कर लेकर आए, तब मेरी जान में जान आई कि चलो भाई अल्लाह का शुक्र है अभी मिल गई हैं। वरना सच में मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। मैं पता है ये सोच रही थी कहीं कोई बाहर ही की बाहर ले तो नहीं गया इनको। वैसे तो मैं भाभी को बता कर ही गई थी कि भाभी मैं जा रही हूँ, तो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था, जो हमारा मेन गेट है ना बगल वाला, मतलब सेकंड पोर्शन वाला जो मेन गेट है ना, वो हम बाहर से लगा कर चले जाते हैं कभी कभी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ये गेट पर भी वहाँ पर जाकर बैठ जाती हैं नीचे, तो देखती रहती हैं सामने से ही कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं बाहर के बाहर गेट खोल कर तीनों के तीनों को कोई ले तो नहीं गया है, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि वो तीनों ही मिल गए और तीनों घर में ही थी, तब मेरी जान में जान आई। तो हम लोग इसी इसी पर बातें कर रहे थे, मैं मम्मी को बता रही थी,
मम्मी आज तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आज तो एक तो बहुत ज़्यादा काम था हमारे नए वाले घर पे, क्योंकि उनको सारी चीज़ें बतानी थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, जब दिमाग लगता है ना तो इंसान बहुत ज़्यादा थक भी जाता है, तो इसलिए। और फिर जैसे ही आई तो बिल्लियों का थोड़ा सा रट्टा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आज हमारे साथ में हुई हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली हैं। आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और मुझे बताना कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा है, ठीक। और जो भी क्वायरीज़ वगैरह हैं वो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आपके सवालों के जवाब दूंगी, ठीक। और इंस्टा पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। बुलबुल 007 ब्लॉग्स के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है। और हुरैन अली को भी फॉलो कीजिए। ओके गाइस, चलिए वीडियो एंजॉय कीजिए। हुरैन तो वहाँ पर जाकर इतनी ज़्यादा मतलब मस्ती करी है ना इसने, क्योंकि इसके साथ में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे भी मिल गए, इसको बहुत सारे टॉयज़ भी मिल गए हैं। तो बहुत ज़्यादा मस्ती करी है इन बच्चों ने आज। और यहाँ पर गाइस फाइनली हमारी छोटी भाभी आ चुकी हैं। आप लोग दुआएं देना बहुत सारी। तो गाइस अभी मैं उनका फेस तो नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो कंफर्टेबल नहीं है वीडियो में आने के लिए। तो उस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा शादी तक। जब उनकी शादी होगी तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को जो है उनका फेस रिवील करूँगी, वो भी उनकी इजाज़त के साथ। अभी थोड़ा सा कैमरा शाय है, वो अभी नहीं आना चाहती हैं, तो हम लोगों ने भी उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया है। और देखो, फोर्सली किसी से कुछ भी नहीं करवाना चाहिए। जब उनका मन होगा तब वो खुद ब खुद आएंगी। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने उनको ईदी दे दी है और बस मिठाई भी खिलवा दी है भाभी से, क्योंकि भाभी चली गई थी थोड़ा सा अंदर, क्योंकि उनको कुछ काम भी था और हारून भी थोड़ा सा परेशान कर रहा था, तो उसको शांत कराने के लिए वो अंदर रूम में चली गई थी। फिर जो है मैंने उनको बुला लिया है और यहाँ पर उनसे ही जो है ईदी दिलवा दी है। एक का हो गया, हाँ। हो जाएगी यार। हाँ, तुम सैंडल से खेल लो। नहीं, इतने सारे खिलौने पड़े हैं, सैंडल से खेलना है। इनसे खेलो, देखो इनसे। आरो इधर, आरो इधर। तो गाइस अभी रोज़ा इफ्तार कर लिया है, नमाज़ भी पढ़ ली है, ईदी भी दे दी है और बस अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर और बस अब निकलेंगे थोड़ी देर में। हाय बेबी। कौन सी बेबी दिख रही है इसके अंदर? तो बच्चों की तो इसी तरह से मस्ती चलती रहेगी। तो सब लोग बैठ कर के भी बातें कर रहे थे और यहाँ पर अभी खाना भी लग चुका है। रात के बज रहे हैं 9:30। तो बस अभी यहाँ पर खाना खा लेते हैं, खाने का भी टाइम हो गया है। सब लोग नमाज़ पढ़ कर के फ़ारिग भी हो गए हैं और बस अभी खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर अभी सब बैठ कर के बातें कर रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो है ना रोज़े ज़्यादा फ़ील नहीं हुए, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी रोज़ों में, ना ही प्यास का एहसास हुआ, ना ही किसी भी चीज़ का खाने पीने का, तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस बार के रोज़े जो थे ना बहुत ही अच्छे से निकले हैं माशाल्लाह से, और भी निकल जाएंगी। अभी जो भी 7-8 रोज़े बचे हुए हैं वो भी निकल जाएंगे अच्छे से। और अब की बार जो है ना सर्दियों में स्टार्ट हो जाएंगे रोज़े आना। तो काफ़ी सारी बातें यहाँ पर चल रही हैं रोज़े के बारे में ही, और साथ ही में ईद की तैयारियाँ सभी की चल रही हैं। तो बस बातें करने के बाद में अब यहाँ पर हम लोग निकलने की तैयारी करते हैं कि खाना हो गया है, ईदी दे दी है, भाभी से मिल भी लिए हैं, तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। तो बस अभी सबको अल्लाह हाफ़िज़ बोल देते हैं। यहाँ पर चाचा बैठे हुए थे दादी के पास, तो बस अभी वो यहाँ पर बैठ कर के बातें कर रहे थे और साथ ही में यहाँ देखो मम्मी और भाभी भी हैं। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10 और अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ, चलो। तो गाइस घर से तो निकल आए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं रोड पर, क्योंकि
मतलब हमारी जो कार है ना वो रोड पर ही खड़ी हुई थी, क्योंकि अंदर गली में जाने का मतलब इतना स्पेस नहीं होता है गलियों में जाने के लिए कार का, तो इसलिए हम लोगों ने बाहर ही खड़ी करी और बस यहाँ पर छोड़ने के लिए हमें हमारी भाभी के बड़े पापा और उनके भाई आए हुए थे बाहर तक। तो बस अभी वो लोग यहाँ पर हैं और ये है भाभी का भाई, मतलब छोटा है, उनकी चाची का बेटा है और अभी 1 साल का हुआ है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है ये भी और बहुत ज़्यादा मस्ती भी करता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कार के आने का। तो जैसे ही कार आ जाती है वैसे ही हम लोग यहाँ से निकलते हैं और टाइम कुछ हो रहा था, 10 बज रहे थे रात के। तो बस हम लोग जो है पहुँच जाएंगे मुरैना। मुरैना ज़्यादा दूर नहीं है धौलपुर से, तो आधा पौन घंटे का मतलब टाइम लगता है बस, उसके बाद घर पहुंच जाएंगे। तो सबको अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए अभी घर पहुंचते हैं। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बच्चे भी थोड़ा सा परेशान ही कर रहे हैं अब तो, क्योंकि आज उन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती की है। तो गाइज़ वहाँ से निकले और उसके बाद हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं अभी पेट्रोल पंप पर। तो यहाँ पर अभी पेट्रोल फिल कराते हैं कार में। हम लोग वहाँ से जब आए थे तो हमने पेट्रोल नहीं डलवाया था, लेकिन अभी जब जा रहे हैं तब डलवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पेट्रोल के लिए रुके हुए हैं और बच्चों को जैसा लगता है कि जैसे ही गाड़ी अगर बंद हुई है या कुछ काम के लिए रुके हैं तो तुरंत इनको बाहर निकालो। इनको बहुत ही मतलब अजीब सा लगने लगता है। जैसे ही हॉर्न भी उतरती है वैसे ही हारून को भी लगता है कि मुझे भी उतरना है। तो चलिए गाइस, अभी चंबल राजस्थान होते हुए हम चलते हैं अपने घर, अपने शहर है ना। और यहाँ पर अभी ये लोग सब लोग बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद हम लोग रुके रास्ते में ही। ये है देवपुरी वाले बाबा, जहाँ पर ये बाबा का जो केक होता है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है। तो ये लेकर के जाएंगे हम लोग पापा के लिए। अब यहाँ से ले रहे हैं केक, यहाँ का केक अच्छा लगता है इसलिए, और हमारे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेशली। तो यहाँ से केक लेंगे और हुरैन को थोड़ा सा वॉमिट जैसा लगता है तो उसको यहाँ उतार दिया है। चलो आ जाओ, आ जाओ। चलो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पाई थी अपना फाइनल लुक कि मैंने क्या पहना था और मैंने क्या पहना वीडियो में, तो आप लोग देख ही लोगे। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को मैं क्या पहन के गई थी। ये मेरा पंजाबी सूट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल लग रहा था और इसमें कुछ इस टाइप से वर्क चाहिए, देख सकते हैं आप लोग ना। और जल्दी में मैंने चूड़ियाँ भी चेंज नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी ये मैच कर रही है इसमें, क्योंकि इसमें ये पिंक और रामा ग्रीन कलर की कढ़ाई है ना, तो ये कंगन मैच कर रहे हैं। बाकी मैंने अपनी ये रिंग ली और बस मंगलसूत्र पहना, चेन पहनी और कानों के भी मैंने चेंज कर लिए थे। तो ये सब करके फिर हम लोग निकले हैं बस जल्दी। हम लोग पहुँचे तो हम लोग 2-4 मिनट जो है लेट हो गए थे। रोज़े इफ्तार हमने गाड़ी में ही कर लिया था। फिर 1-2 मिनट बाद उनके घर पहुँचे, नमाज़ पढ़ी है, फिर उसके बाद हम लोग बस फोन पर बैठे हैं। तो इस टाइप से हमारा ये रहा है। तो बताना आप लोग कमेंट करके सूट मेरा कैसा लग रहा है। ये वाला सूट मैंने डबरा से लिया था, मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं कि मैंने डबरा से क्या कुछ शॉपिंग करी थी। मैं गई थी अपनी खाला के साथ, तो तभी मैं ये 2-3 सूट लेकर आई थी वहाँ से। एक ये मैंने सिलवा लिया, बाकी और रखे हुए हैं वो मैंने अभी सिलवाए नहीं। ठीक, कैसा लग रहा है आपको बताना। और हुरैन ने आज अपनी पसंद से, मैं एकदम शॉक्ड जब उसने ये वाली फ़्रॉक पसंद करी। उसने बोला मुझे यही वाला पहनना है, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ एकदम से, वरना तो वो कभी फ़्रॉक पहनती नहीं है इस टाइप की, तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने पहन ली थी। ये मुझे अच्छा लगा और बिल्कुल भी उसने चिड़चिड़ नहीं करी, वहाँ पे आराम से पूल में खेली बच्चों के साथ, तो अच्छा लगा मुझे। लगा ऐसे अनकम्फर्टेबल सी हो जाती है कपड़ों में वो, इसलिए मैं सोच रही थी इसके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल से कपड़े लेके जाऊँ। मैं लेकर भी गई थी, लेकिन मुझे ऐसे पहनाने की ज़रूरत नहीं लगी उसको, तो फिर मैंने ना यही वाली फ्रॉक पहना दी थी उसको और आराम से वो खेल लिया। तो ये रहा है। बाकी सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो गया और ईदी हम लोगों ने उनको दे दी और बस फिर हम लोग वहाँ से लौट आए हैं। हम लोग आ गए थे घर पे 11 बजे और कौन कौन गया था वो सारी चीज़ें तो आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही ली। तो गाइस मैं आई हूँ दूध लेने के लिए और वो अंकल तो है ही नहीं, तो अभी तो थोड़ा सा वेट कर सकती हूँ मैं। इफ्तार का भी टाइम हो रहा है, तो देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं ये। उसके बाद नहीं तो अगर फिर मैं ना
डोलची ऐसे ही रख जाऊंगी और मैं चले जाऊंगी घर। तो इनकी जो बेटी है वो दे जाएगी फिर। आए, ये मुझे पूछ मार रही है पीछे से, ये पूछ मार रही है मुझे पीछे से। तो दूध वाले अंकल जो है वो तो आए नहीं थे, तो मैं डोलची वहाँ पर रखकर अब आ गई हूँ घर पे। और घर पे अब करते हैं इफ़्तार, क्योंकि टाइम भी हो चुका है इफ़्तार का। यहाँ पर चाचा बैठे हुए हैं और आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनवाया, आज हमने बाहर का ही मंगवाया था, मतलब समोसे वगैरह ही। तो हम आज उससे ही इफ़्तार करेंगे। तो भाभी ने जो है पकौड़े भी फ्राई कर दिए थे। अब इफ़्तार करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ओके, लो जी, अब टाइम मिला है मुझे मशीन पर बैठने का। इतने दिन से सोच रही हो ना कि मैं बैठूँगी यहाँ पे। ये सारे कपड़े जो है ना वो सिलाई से निकले हुए हैं, तो इनको मुझे थोड़ा सा करना है ठीक। तो बस अभी फ्री हुए हैं और ये मैडम बैठी हुई हैं। तो अब बस सिलने तो बैठ गई हूँ, अब देखती हूँ कि ये कितना ज़्यादा टाइम लेता है। और फिर उसके बाद जो है मुझे इशा की नमाज़ भी पढ़नी है। तो चलिएगा, इस ब्लॉग का एंड में यहीं कर देती हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है और ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।